बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद करना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप इस पर कोई एक दलील दीजिएगा कुरान से। मैं हालांकि सोच के कुछ और आया था, किताब भी और तैयारी भी कुछ और की थी, लेकिन आपको सबसे पहले एक जवाब देता हूँ। मिलाद शरीफ मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसका एक जवाब आइए मैं आपको कुरान से देता हूँ। कुरान ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला 17वें पारे में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 17, इरशाद होता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोलो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, ए प्यारे, हमने आपको सारी जहान के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल, पारा नंबर 11, कुल, ए हबीब, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, उम्मतियों से फरमा दीजिए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए लोगों, जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए, अल्लाह का फजल आए और उसकी रहमत आए, फबिज़ालिका, तो तुम्हें चाहिए, मौला क्या चाहिए, क्या करें? रहमत आए, फजल आए। तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ, घर में बेटा पैदा होता है, मिठाई बांटते हो कि नहीं बांटते? मिस्त्री, मिठाई को मिस्त्री कहते हैं भाई बांग्ला में, मिस्त्री। अच्छा जी, बिस्तरी। हाँ भाई, बांटते हो कि नहीं बांटते? बच्चा पैदा होता है, देते हो ना? शादी पे देते हो ना? है, क्यों देते हो? खुशी होती है। बेटी पैदा होती है तो देते हो ना? क्या बोल के देते हो? बेटी तो अल्लाह की रहमत है, बेटी तो अल्लाह की। मिठाई बांटते हो कि नहीं बांटते? खुशी करते हो कि नहीं करते? घर में शादी होती है तो खुशी करते हो ना? बच्चा पैदा होता है तो भी खुशी करते हो, घर में शादी होती है तो भी खुशी करते हो, जॉब मिलती है तब भी खुशी करते हो, हैं? खुशी करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो अब सुनो, फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि जब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई फजल आए, उसकी रहमत आए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस पर खुशी बनाओ। ऐ मेरे रब, बता तेरी रहमत क्या है? तो मेरा रब अपने कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए लोगों सुनो, तुम पर मुझ अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो जब शादी पे खुशी मनाते हो तो मिलाद पे भी खुशी मनानी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने कुरान में मिलाद का हुक्म दे दिया है। अब एक और सूरत पढ़ते हो, गौसिया खत्म पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते भाई? पढ़ते हैं। उसमें सूरह अलम नशरा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, ए प्यारे मुस्तफा, ए नूर वाले नबी, ए जिंदा नबी, ए ताकतवर नबी, ए रोशन चेहरे वाले नबी, ए सूरज और चांद से ज्यादा साफ सुथरा चेहरे वाले नबी, ए मुहम्मद रसूलुल्लाह, व रफ़अना लका ज़िक्रक। मुस्तफा, हमने आपके लिए आपकी शान को बुलंद कर दिया। हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शमआए रिसालत आशिके अकबर, हम सुन्नियों की जान, सुन्नियों का मान, सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं
वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, के शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा या रसूलल्लाह, आपकी शान कितनी बुलंद है कि अल्लाह ने आपके लिए वरफ़अना लका ज़िक्रक लिख दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपकी शान को बुलंद कर दिया, आपकी अजमत को बुलंद कर दिया। अब आगे चले, वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब। अब ये सूरत तो हुई मुकम्मल। अब इससे पहले आप एक सूरत पढ़ते हैं जिसका नाम है सूरतुद दुहा। क्या नाम है? हाँ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते भाई? कुरान पढ़ते हो ना? पढ़ना चाहिए। वद्दुहा, आए है वद्दुहा, बोलो वद्दुहा, वद्दुहा। आओ आज मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ, कहो सुभान अल्लाह। वद्दुहा का मतलब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि ये वद्दुहा कुरान की जो आयत है ना, ये हुजूर के चेहरे को बयान कर रही है। दुहा माने होती है रोशनी। क्या होती है? रोशनी, लाइट, पावर, नूर। इसका एक मतलब होता है सूरज। क्या मतलब होता है? सूरज का मतलब क्या होता है? सन। सन आप कहते हैं ना सूरज। तो आला हजरत लिखते हैं है कलामे इलाही में शम्सुद दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। एक तो ये, और इससे पहली सूरत है आला हज़रत फरमाते हैं वल्लैलि इज़ा सजा, और उससे पहली सूरत है वश्शम्सि वदुहाहा। सूरह वश्शम्स, कुरान में आपको मैं 29वां पारा बता रहा हूँ। सूरह वश्शम्स, क्या लफ्ज़ है? वश्शम्सि वदुहाहा। फिर अगली सूरत है सूरतुल लैल। अब मैं दलील दे रहा हूँ, सुनो कुरान से। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, उसकी अगली सूरत है वद्दुहा, उसकी अगली सूरत है अलम नशरह लका सदरक। अब इन सूरतों में हुजूर के मिलाद को बयान किया गया। ये सूरतें अल्लाह ने हुजूर के मिलाद के लिए बनाई हैं। अब आओ मैं तुम्हें वद्दुहा का मतलब बताता हूँ। चलिए आला हजरत की बारगाह में आला हजरत से सवाल करते हैं, हुजूर हम तो निकम्मे लोग, हम तो गुनाहगार लोग, हम तो बहुत छोटे लोग, हमने तो इतना नहीं पढ़ा। आपने तो 50 से ज्यादा उलूम सीखे, 50 से ज्यादा उलूम। साइंस एक उलूम, मैथमेटिक्स एक उलूम, बायोलॉजी एक उलूम, इस्लामियात एक इल्म, इंग्लिश एक इल्म, ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं, आला हजरत ने 50 से ज्यादा सीख लिए थे। 50 से ज्यादा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 साल में मुफ्ती बन गए थे। 13 साल में मुफ्ती बन गए थे। 1 महीने में शुद्ध 1 माश, ठीक है थोड़ी टूटी फूटी बंगला बोलूंगा, शुद्ध 1 माश, 1 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। 1 महीने के अंदर पूरा। वो आला हजरत ने कहा आओ मैं तुम्हें वद्दुहा का तर्जुमा समझाता हूँ। है कलामे इलाही में शम्सुद दुहा। कुरान में जो ये वश्शम्स आया ना, वदुहाहा आया, वद्दुहा आया, वल्लैलि इज़ा सजाई, आला हज़रत फरमाते हैं है कलामे इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम। या रसूलल्लाह ये कुरान ने वद्दुहा नहीं कहा, गोया के वल्लैल नहीं कहा, कहा तो वल्लैल, कहा तो वद्दुहा, लेकिन हकीकत में आपके चेहरे की कसम खाई है। मैं और आप अल्लाह की कसम खाते हैं, मैं और आप, और अल्लाह कुरान में हुजूर के चेहरे की कसम खा रहा है। अल्लाह कुरान में हुजूर के चेहरे की कसम खा रहा है। वद्दुहा ए हबीब, जब वल्लैलि इज़ा सजा फरमाया आपके चेहरे अनवर की कसम, और फिर फरमाया ए हबीब आपके चेहरों पे जब बाल आ जाते हैं ना, आए है बोलो सुभान अल्लाह। बड़े बाल देखे, जुल्फ हम उर्दू में कहते हैं, यहाँ तक बाल रखते हैं। आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं जुल्फ। बड़े बड़े बाल देखे ना हुजूरों के, यहाँ तक होते हैं, हम उसको कहते हैं जुल्फ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर, जब हुजूर के चेहरे पर जुल्फ आ जाते ना, बाल आ जाते, ये जिस तरह गोया के समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बाल थे अब पीछे आ गए तो चेहरा छुप गया, चेहरा छुप गया। चांद के आगे बादल आ जाते हैं तो चांद क्या हो जाता है?
चांद आसमान का, बादल आ जाए तो चांद क्या हो जाता है, छुप जाता है। सूरज के आगे बादल आ जाए तो सूरज क्या हो जाता है, छुप जाता है। फरमाया ए हबीब, जब तुम्हारे चेहरे पे वो बाल आ जाते हैं ना, तुम्हारा चेहरा और अच्छा हो जाता है। वल्लैली इज़ा सजा, कितना प्यारा मंजर। अल्लाह ने हुजूर के चेहरे को वद्दुहा से बयान फरमाया, फिर जब हुजूर के चेहरे पे बाल आ जाए तो वल्लैली इज़ा सजा से उसे बयान फरमा दिया है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फे दुता की कसम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से आपको इतनी मोहब्बत है ए हबीब, कुरान ने आपका मिलाद जगह जगह बयान किया। आओ मैं तुम्हें एक और दलील देता हूँ। कुरान उठाओ, जरा कुरान को उठाओ, चूमो, पढ़ो तो कुरान फरमाता है वमा आता रसूल फखुजू, ए लोगो तुम्हें अल्लाह का रसूल जो दे ले लो, अल्लाह का रसूल जो तुम्हें दे ले लो, जो बताए सीख लो, जो कहे मान जाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, ए लोगो सुनो, जिससे मुस्तफा रोके उससे रुक जाओ। मुस्तफा मना करे तो वो काम नहीं करना। पहले लोग शराब पीते थे, पहले लोग शराब, कुरान में जिक्र है, पहले लोग शराब पीते थे, लेकिन हुजूर ने मना कर दिया तो लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। इसी तरह लोग पहले मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस भी मक़दस भी दोनों जुमले इस्तेमाल होते हैं, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, फलस्तीन की तरफ देख कर नमाज पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि लोग मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर के दिल में ख्याल आया, काश ऐसा होता कि मुझसे पहले सारे नबियों ने उस बैतुल मक़दस की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर नमाज पढ़ा। लेकिन हुजूर कहते हैं मेरी चाहत थी, मैं ये सोचता था कि काश मस्जिद हराम, बैतुल्लाह, काबा मुसलमानों का काबा बन जाए। मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ देखकर नमाज पढ़े, ये मुसलमानों का किबला हो जाए। तो कुरान ने क्या खूब कहा है, कुरान कहता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मैंने कहा वहाबियों, दियोबंदियों, नजदियों, अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों, सुनो, कुरान पढ़ो तो जरा। ये मैं और कोई किताब नहीं बता रहा, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। जो कुरान नहीं मानता वो मुसलमान हो नहीं सकता, जो कुरान को मान ले वो मुसलमान, जो कुरान को छोड़ दे वो काफिर। कुरान है पारा नंबर 2, पारा नंबर सफा नंबर 1, सफा नंबर 1 उठाओ, कुरान देख लो अपने घर पे जाके। अल्लाह फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। ए हबीब, आप जो बार बार आसमान की तरफ ऊपर नजर उठा रहे हैं, हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं, हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं। फिर फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए हबीब, मैं अल्लाह आपसे पहले आदम के बाद नूह, चलते 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 इब्राहिम, फिर इस्माइल, फिर मूसा, फिर ईसा, सारे नबियों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ, फलस्तीन की तरफ देख कर नमाज पढ़ी। लेकिन हबीब, चूंकि आप तो हबीबुल्लाह है, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, आप ये चाहते हैं कि अल्लाह मस्जिद अक्सा को नहीं, मस्जिद हराम को मुसलमानों का किबला और काबा बना दे। लोगों सुनो, अगर मैं और आप अगर नमाज में ऊपर देखें, नमाज टूट जाती है, नमाज भंग जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है हुजूर बार बार देख रहे थे। हैं? आज वहां भी कहता ना हुजूर तो हमारी तरह हैं, हुजूर तो छोटे भाई, हुजूर तो बड़े भाई की तरह हैं, हुजूर तो हमारी तरह। मैंने कहा बे जा, तू थूक फेंके तो लोग गिन खाएं,
हैं? हम नाक साफ करके फेंके तो लोग गिन खाते हैं, हम थूक फेंकते हैं लोग गिन खाते हैं। आओ मैं तुम्हें हदीस बताता हूँ, सहाबा इकराम हुजूर का वजू का पानी पी जाते थे, हुजूर के वजू का पानी पी जाते थे। हत्ता के हदीस है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा पेशाब मुबारक फरमाया, हुजूर ने पेशाब मुबारक फरमाया, आपने एक सहाबी को वो दिया, फरमाया जाओ इसे किसी जगह बहा दो, जाओ किसी जगह बहा दो। वो सहाबी बाहर गए, उन्होंने वो पेशाब पी लिया। क्या पी लिया? पेशाब पी लिया। हुजूर ने पूछा बताओ क्या क्या? गैब जानने वाले नबी थे ना, है? और वो वहाबी नहीं सहाबी थे। कौन थे? जिसने पेशाब किया वो सहाबी थे। कौन थे? हाँ, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे। आपने हुजूर का पेशाब पी लिया, हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जिसको किसी जन्नती को देखना है वो मेरे इस सहाबी को देख ले। अरे हुजूर का पेशाब पीने वाला तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अपना खून निकाला। हिजामा है ना बांग्लादेश में, हिजामा समझते हो? हिजामा वो कप लगा के जो खून निकालते हैं, हिजामा कहते हैं हम यहाँ, वल्लाहु आलम क्या कहते हैं। कप लगा के खून निकालते हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं हिजामा। बांग्ला में क्या कहते हैं? हिजामा कहते हो ना भाई, हिजामा जानते हो? हाँ, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून मुबारक निकला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जा और जाकर इस खून को किसी अच्छी जगह पर रख के आ जा। वो सहाबी गए, इधर देखा, उधर देखा, वहां देखा, यहाँ देखा, आपको समझ नहीं आया, आपने खून पी लिया, आपने हुजूर का खून। वहां भी कहता है ना यार नबी तो हमारी तरह, माद अल्लाह। मैंने कहा कोई तुम्हारा खून पीता नहीं है, आपका खून कोई पिएगा भाई? आपका पेशाब कोई पिएगा? आपका थूक कोई खाएगा? लेकिन हुजूर का थूक तो सहाबा अपने चेहरे पे लगाते थे, हुजूर का पेशाब तो सहाबा पी जाते थे। वो सहाबी ने क्या किया? बाहर गए, यहाँ देखा, वहां देखा, समझ में नहीं आई, आपने खून पी लिया। हुजूर के पास आए, हुजूर ने फरमाया बता क्या किया? या रसूलल्लाह पी लिया। कहा कि जा आज से तेरे सारे गुनाह माफ हो गए, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर का खून पी लें तो लोग जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, आए है क्या खूब लिखते हैं मेरे इमाम, फरमाते अर्श हक है, थोड़ा सा इको रिप्ले, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फरमाया जन्नत में तो हम जाएंगे, जो सुन्नी है वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को जन्नत में भेज दिया। सहाबी कौन थे? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। कितने फिरके बनेंगे? हाँ 73, हम उर्दू में कहते हैं, आप बांग्ला में क्या कहते हैं? 73, सेम सेम है थोड़ा थोड़ा। कितने फिरके बनेंगे? कितने बनेंगे? दुरूद शरीफ पढ़िए, सलातुन या हुजूर ने फरमाया 73 फिरके बनेंगे। या रसूल अल्लाह इतने सारे फिरके बनेंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ए लोगों सुनो, जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबी के तरीके पर होगा। या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? फरमाया अहलुस सुन्नती वल जमाअत, यानी जन्नत में अहले सुन्नत वल जमाअत जाएगी। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नी जाएगा। वहाबी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाबी मिलाद
सहाबी तो मीलाद मनाते थे, सहाबी मीलाद मनाते थे। अब आप बोलोगे हदीस सुनाओ, मैंने कहा आओ तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी, अल्लाह आप सबको मदीना लेकर जाए, बोलो आमीन। मस्जिद नबवी है, हुजूर के सहाबा बैठे हैं, हुजूर घर के अंदर हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए थे, सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि सहाबा दो ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। एक ग्रुप स्टडी कर रहा है, दीन की बात कर रहा है, काल अल्लाह काल रसूल पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, हदीस पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, कुरान समझ रहा है, कुरान समझा रहा है। और दूसरा ग्रुप हुजूर का मीलाद मना रहा है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? हुजूर का मीलाद मना रहे हैं, आप और मैं हुजूर का। तो दूसरा ग्रुप सहाबा का मीलाद मना रहा था। हुजूर कुरान सीखने सिखाने वालों के पास, इल्म दीन सीखने सिखाने वालों के पास तशरीफ नहीं ले गए, आप उनके पास आए जो मीलाद मना रहा था। आके आपने सहाबा से पूछा है, सहाबा क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बताओ जरा मुझे, तुम क्या कर रहे थे? सहाबा ने किया, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सहाबा क्यों शुक्र अदा कर रहे थे? या रसूलल्लाह हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने आपको हमारे बीच नबी बनाकर भेज दिया। यानी सहाबा हुजूर का मीलाद मना रहे थे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने कहा, या रसूलल्लाह, सहाबा ने जब ये कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो तुमसे खुश हो रहा था, क्योंकि मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं। और जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप पर अल्लाह सलाम भेजता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, मदीने के चांद तुम पे, बोलो ना यार, मदीने के चांद तुम पे, मदीने के चांद तुम पे, मदीने के चांद तुम पे, मदीने के चांद तुम पे। ये आप और मैं नहीं कह रहे, जिब्रील अमीन भी कह रहे थे, हैं? जिब्रील अमीन भी कह रहे थे। फिर या रसूल अल्लाह आप पर सलाम भेजता है और फरमाता है, ए हबीब, वो लोग जो मस्जिद नबवी में आपका मीलाद मना रहे हैं, अल्लाह उनसे खुश हो रहा है, अल्लाह उनसे खुश हो रहा है। समझ लो, रात के 11:15 बजे 12:40 यानी 12:40 पर आप और मैं चट्टोग्राम में मीलाद मना रहे हैं, तो अल्लाह हमसे वहां खुश हो रहा है। फरमाते हैं, जो मीलाद मनाते हैं ना, फरिश्ते आसमान से आकर उनके ऊपर, आपने तो पिंडाल लगाया है, नहीं लगाते ना तो भी कोई इशू नहीं था, मसला नहीं था, क्योंकि फरिश्ते आकर उन पर अपना फर बिछा देते हैं। फरिश्ते आसमान से आकर मीलाद मनाने वालों पर, मजलिस सजाने वालों पर, अल्लाह का जिक्र करने वालों पर अपनी रहमत वाले परों से साया कर देते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या खूब लिखते हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श हक है, मसनदे रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और वहाबी जो कहता है ना आज कि हुजूर माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, बोलो नऊज़ु बिल्लाह, वहाबी कहता है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, तो आला हज़रत फरमाते हैं, नहीं 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 नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तो जिंदा है, हुजूर जिंदा है। कैसे लिखते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले। और इमाम लिखते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं अहमद रजा कहता हूँ, आप तो गुंबदे खजरा के नीचे आज भी जिंदा है। आओ मैं तुम्हें कुरान से ये बात समझाता हूँ। शहीद जिंदा होता है कि मुर्दा होता है? शहीद जिंदा होता है। किसने बोला? बोलो ना, किसने बोला? कुरान ने बोला। किसने बोला? किसने बोला? डरो नहीं यार, मैं भी सुन्नी हूं, डरना नहीं है भाई, ठीक है? हाँ अच्छा जी, शहीद क्या है? जिंदा। बोला किसने? कुरान ने। बोला किसने? अब बताओ, शहीद अफजल या नबी अफजल? शहीद बड़ा होता है या नबी बड़ा होता है? नबी बड़ा होता है। जब शहीद जिंदा है तो नबी क्या मर गया होगा? माअल्लाह। नहीं 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 नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नबियों के जिस्म के खाने को हराम कर दिया। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह जमीन के नीचे भी अपने नबियों को रिज़्क अता करता है। अल्लाह अपने नबियों को, अंबिया को जमीन के नीचे खाना खिलाता है। यानी नबी जमीन के नीचे भी जिंदा है। जब नबी जिंदा है तो हमारा नबी, सबसे प्यारा नबी, आला हजरत लिखते हैं, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो वाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया से और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। हाँ हाँ सुनो, आला हजरत लिखते हैं, हुजूर तो आज भी अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। और कुरान कहता है शहीद जिंदा है, अल्लाह शहीद को रिज़्क खिला रहा है। मुस्तफा की हदीस, मुस्तफा ने कहा लोगों सुनो, नबी जिंदा है, अल्लाह उसको आज भी कब्र के अंदर मनोमन मिट्टी तले खाना खिलाता है, रिज़्क अता फरमाता है। और सुनो सुनो सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं तुम जो मुझ पर दुरूद भेजते हो, मैं अपनी कब्र के अंदर दुरूद को सुनता हूं। हैं? आप दुरूद पढ़े चट्टोग्राम से और मुस्तफा मदीने में दुरूद सुनते हैं। वो लिखता है ना शायर, हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। और कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कुरान ने कहा अन्नबिय्यु। मैं मिलाद बयान कर रहा हूं भाई, किसने मुझे कहा था मिलाद बयान करना है? मुझे बयान करते करते शायद 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। और मैं अब तक क्या बयान कर रहा हूं? मिलाद। और किससे बयान कर रहा हूं? कुरान से। किससे बयान कर रहा हूं? मैंने सिर्फ अभी तक आपको 2 से 3 हदीस सुनाई, बाकी सब कुरान की आयत सुनाई है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुरान में मिलाद मनाया। मिलाद का मतलब क्या होता है? मिलाद कोई बिदात नहीं है माअल्लाह। मिलाद का मतलब होता है बर्थडे। क्या होता है? आप अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं ना, इको थोड़ा सा दो, आवाज भी थोड़ी सी, आवाज। आप अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं भाई, बनाते हो ना? हर कोई मनाता है। बच्चे का बर्थडे मनाने से आपको तकलीफ होती है? खुशी होती है ना? तो मुस्तफा का मिलाद मनाने से क्यों तकलीफ होती है? समझ में आया कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो हुजूर का मिलाद मनाता है। और जो मिलाद नहीं मनाता वो मोमिन मुसलमान नहीं। काफिर मिलाद मना नहीं सकता, और जो मिलाद मना ले वो काफिर रह नहीं सकता, वो तो फिर मुसलमान हो जाता है। आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुनाता हूँ। हजरत सैयदुना अब्बास है, हुजूर के चचा जान है, हुजूर के चचा जान है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बचपन में देखा, आप झूला झूल रहे थे। आप झूला है ना, बच्चों का झूला होता है जो,
वो क्या हो रहे थे, झूल रहे थे। या रसूलल्लाह मैंने देखा कभी चांद पश्चिम जाता, कभी पूरब में जाता, कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, कभी इधर आता, कभी उधर आता। मैं हैरान, रात का टाइम है, या रसूलल्लाह आपने चांद को इधर उधर जाते देखा? नहीं देखा है किसी ने चांद यहाँ जाते? नहीं देखा ना। लेकिन हजरत अब्बास कहते हैं मैंने चांद को इधर उधर जाते देख लिया। चांद कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, आगे जाता, पीछे जाता, दाएं जाता, बाएं जाता। मैं हैरान, या रसूलल्लाह ये क्या, चांद इधर उधर जा रहा है। फिर कहा मेरी नजर आपके झूले पे पड़ गई, मेरी नजर हुजूर के झूले पे पड़ गई। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं लोगों सुनो। हजरत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं थे क्योंकि हुजूर ने ऐलान नबुवत नहीं किया था। हजरत अब्बास कहने लगे लोगों सुनो, मैंने मुस्तफा को देखा, हुजूर उंगली का इशारा करते चांद हिल जाता, हुजूर उंगली यूं करते चांद इधर जाता, हुजूर उंगली इधर करते चांद इधर जाता, हुजूर उंगली आगे करते चांद आगे जाता, हुजूर उंगली इधर करते चांद पीछे जाता। फिर अली का ताजदार इमाम अहले सुन्नत लिखता है ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, चुनीनो चुना, बने दो जहां, मकीनो मका, हम आए यहाँ उठे भी वहां। या रसूलल्लाह अल्लाह ने ये पूरी दुनिया आपके लिए बना दी है और अल्लाह की हर चीज पर हुजूर का हुक्म चलता है। सदरुल शरिया, बदरुत तरीका, इमाम अहले सुन्नत के खलीफा हजरत मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपनी किताब बहारे शरीयत में लिखते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को दुनिया की सारी ताकत अता फरमा दी है। हुजूर जो चाहे अता कर दे, जो चाहे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अब आओ मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ, एक मर्तबा का वाकया है, एक कहानी है, एक पूरा किस्सा है। हजरत अली हुजूर के साथ सफर में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सफर में जा रहे थे। हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी और हुजूर ने नमाज असर पढ़ ली थी। हुजूर को आराम करना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के गोद पे अपना सर रखा और सो गए। हजरत अली के गोद में हुजूर ने सरे मुबारक रखा और क्या हो गए? सो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली की आंखों से आंसू आ गए। हजरत अली टप टप रोने लग गए। आंसू, ये रोना, कन्ना करना, हुजूर के चेहरे पर हजरत अली का आंसू गिर गया। पानी का कतरा हुजूर के चेहरे पर गिर गया, मुंह मुबारक पर आ गया। हुजूर उठ गए, हुजूर परेशान, अली क्या हो गया? अली क्या हो गया, रो रहे हो? शेर खुदा अली, शेर खुदा अली, वो अली के जिसने खैबर के दरवाजे को, दरवाजा इतना बड़ा था कि 40 लोग दरवाजा खोलते थे, लोहे का दरवाजा, अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। वो अली आज रो रहा है। मुस्तफा हैरान, परेशान, अली क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी। हजरत अली ने जब कहा ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अली मगरिब में असर पढ़ सकते हो आप? मगरिब की नमाज के टाइम पे आप असर की नमाज पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि असर का टाइम तो शेष हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो आप मगरिब में असर की नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, गुरूब हो जाता है। सूरज डूबने वाला था, हुजूर ने उंगली का इशारा कर दिया, हुजूर ने उंगली का इशारा कर दिया और सूरज वापस पहले आ गया। मगरिब से असर हो गई और हजरत अली ने दोबारा से अपनी नमाज पढ़ ली। अल्लाह ने हुजूर को ऐसी शान, ऐसी ताकत अता फरमाई है कि हुजूर उंगली का इशारा करें तो चांद भी हिल जाता है। हुजूर उंगली का इशारा करें, मगरिब का मतलब है रात हो गई, मगरिब का मतलब रात हो गई। सदरुल शरिया लिखते हैं हुजूर चाहे तो रात को दिन कर दें, और ऐसा ही हुआ। हुजूर ने सूरज को इशारा किया, रात से दिन हो गया।
है, मगरिब से असर हो गई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज पढ़ ली, अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाता हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा है, कुफ्फार हुजूर के पास आ गए, हम आप पर ईमान लाएंगे लेकिन हमें कोई मौजिजा दिखाइए। हुजूर ने कहा बताओ क्या मौजिजा दिखाऊं। काफिर कहने लगा हुजूर चांद को 2 टुकड़े कर दे, चांद को 2 टुकड़े कर दे। अब आप और मैं चांद को 2 टुकड़े कर सकते नहीं है, हम तो नहीं कर सकते ना। बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा रॉकेट, बड़े से बड़ा बम, बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा मिसाइल चांद को 2 टुकड़े कर सकता नहीं है। हुजूर ने उंगली का इशारा कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही चांद की तरफ इशारा किया, सहाबा लिखते हैं, सहाबा ने बताया, औलिया ने लिखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप और मैं अगर अपनी उंगली का इशारा करें तो चांद को कुछ भी नहीं होगा, मैं यूं इशारा करूं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चांद को इशारा किया तो कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद माने झूला, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ वहाबियों सुनो, तुमको तो कहते हो कि मुस्तफा तुम्हारी तरह है, मैंने कहा जाओ तुम पूरी जिंदगी चांद को इशारा करते रहो, चांद को कुछ नहीं होगा। लेकिन मुस्तफा ने इशारा किया तो कुरान कहता है चांद कटकर 2 टुकड़ों में बट गया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। लोग हुजूर पर ईमान ले आए, लोग हुजूर पर ईमान ले आए। अब हुजूर ने फिर चांद को हुक्म दिया, चांद दोबारा से जुड़ गया। आज भी आप इंटरनेट उठाएं, सर्च करें तो इंटरनेट पर लोग ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं कि जिसमें लगता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, चांद के बीच में लकीर है। अब खुदा उसकी हकीकत जाने, लेकिन आज भी लोग इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं। अगर तस्वीर ना भी दिखाए तो हमने कहा हमारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए कुरान काफी है। कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। ऐ लोगो, हुजूर का मौजिज़ा, हुजूर की ताकत, हुजूर का जिक्र, हुजूर का मीलाद कुरान बयान कर रहा है। और कुरान कहता है लोगों सुनो, करीब आई कयामत और 2 टुकड़े हो गया चांद। काफिर ईमान ले आए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। अब आओ मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाता हूँ, और वाकया अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ा प्यारा वाकया है, बड़ा मजेदार वाकया है। लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहते हैं कि बताइए तुम्हारे हुजूर का चेहरा कैसा था, है? हुजूर का चेहरा कैसा था? आपके और मेरे नबी का चेहरा सुनोगे, हुजूर का चेहरा कैसा था? इनका चेहरा कितना सफेद है, सैयदजादे है ना, आले नबी है, औलादे रसूल है, कितना रोशन चेहरा है कि नहीं? मैं कहता हूँ ये लाइट भी कम है, इनका चेहरा इनसे ज्यादा खूबसूरत है। औलादे रसूल है ना, सैयदजादा है। याद रखिएगा, सुन्नियों में तुम्हें इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान का बताया हुआ अकीदा बयान करके जा रहा हूँ। कुरान की आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा,
इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगो, मेरे मुस्तफा ने कहा मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस अपनी औलाद की मोहब्बत चाहता हूं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि हमको हर औलाद रसूल से प्यार है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अल हाज अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, मेरे शेख कामिल, मेरे पीर लिखते हैं सैयद की जूती हमारे सर का ताज होती है। सैयद की जूती हमारे सर का मुकुट होता है, ताज होता है। आला हज़रत लिखते हैं सैयद की ताज़ीम वाजिब है। सैयद की ताज़ीम वाजिब है, यानी फर्ज समझ लो। सैयद का अदब करना, औलादे रसूल का अदब करना, ये जो आज यहाँ बांग्लादेश के दियोबंदी वहाबी कहते हैं ना कि वहाँ औलादे रसूल तैयब शाह ताहिर शाह साहब का पाकिस्तान में कोई जानने वाला नहीं है, मैंने कहा झूठो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हैं? कुरान कहता है झूठों पर खुदा की लानत, झूठों पर खुदा की, बोलो ना यार, झूठों पर खुदा की, झूठों पर खुदा की। मैं और आप नहीं बोल रहे, हम गाली भी नहीं दे रहे, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हुजूर कुरान है ना, कुरान कहता है झूठों पर खुदा की। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें पाकिस्तान से आकर बताता हूँ कि वहां भी औलाद रसूल तैयब शाह और ताहिर शाह के मुरीद जिंदा हैं, वहां भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वहां भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और सुनो, उनका भी चेहरा खूबसूरत है, इनका भी चेहरा खूबसूरत है, सैयद का चेहरा खूबसूरत है। अब आओ मैं तुम्हें उस हदीस की तरफ लेके जाता हूँ, उस वाक़िये की तरफ लेके जाता हूँ जो मैं बयान कर रहा था। एक रात है 14वीं की, कौन सी रात है? चांद की जो 14वीं रात होती है ना, चांद की जो 14वीं रात होती है, यानी इस्लामी जो मंथ होता है, इस्लाम की 14 तारीख, इस्लाम की तारीख 14, इस्लामी महीने की तारीख 14, उसमें चांद पूरा होता है। चांद क्या होता है? पूरा मतलब गोल होता है। आपने देखा है कभी चांद थोड़ा होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी आधा होता है, लेकिन याद रखो इस्लामिक महीने की 14 तारीख को चांद क्या होता है? गोल पूरा होता है। और पूरा चांद कितना प्यारा लग रहा होता है, कितना खूबसूरत लग रहा होता है। 14वीं तारीख थी चांद की, मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा अरब शरीफ की रातें थी। हजरत सैयदुना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैं कभी हुजूर को देखता, कभी चांद को देखता, फिर हुजूर को देखता, फिर चांद को देखता। मैं देख रहा था कि खूबसूरत कौन है, ये खूबसूरत है या वो खूबसूरत है। मैं सोच रहा था आज तो लाइटें हैं, आज तो नूर है, आज तो फेस वॉश है, आज तो फेयर लवली का क्रीम है, लड़कियां लगाती हैं गोरी हो जाती हैं, लड़के फेस वॉश से मुंह धोते हैं गोरे हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था और नबी को इसकी जरूरत भी नहीं थी। नबी तो अल्लाह का नूर है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नूर में से एक नूर है। हजरत जाबिर कहने लगे, मैं कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता, मैं सोच में पड़ गया, मैं थिंकिंग में पड़ गया, मैं सोचने लगा क्या है भाई, चांद खूबसूरत है या मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत है? चांद ज्यादा साफ है या मुस्तफा का चेहरा ज्यादा साफ है? मुस्तफा के चेहरे में ज्यादा रोशनी है या चांद के चेहरे पे ज्यादा रोशनी है? सोचते सोचते हजरत सैयदुना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, आप थे सहाबी, आप कौन थे? हाँ, वाबी होता तो कहता मुस्तफा हमारी तरह है, वाबी होता तो ये कहता। लेकिन हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कौन थे? सहाबी कौन थे? हाँ, वाबी नहीं थे भाई, कौन थे? सहाबी कौन थे? हाँ, अब आओ मैं तुम्हें सहाबी का अकीदा बताता हूँ। सहाबी कहने लगे, सुन रहे हो ना भाई, फरमाने लगते हैं चांद के चेहरे पे, चांद के चेहरे पे, चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। काबे की जमीन है, इस्लाम नया नया फैला है। अबू जहल, अबू लहब एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बंदे को बुलाते हैं हबीबे यमनी, हबीबे, हाँ हबीबे यमनी को यमन से बुलाते हैं।
हबीब यमनी यमन से आते हैं, उसको अबू जहल और अबू लहब एक कमरे में ले गए, एक मीटिंग रूम में ले गए, बोलने लगे हम तुझे पैसा देंगे। उनकी बेटी थी पैरालाइज, पैरालाइज मतलब माजूर, यानी वो चल भी नहीं सकती थी, बेटी उनकी चल नहीं सकती थी, हाथ उठा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, इतनी बीमार बेटी थी, पैरालाइज थी। पैसा चाहिए था, आपकी ज़बान में बोलूं तो टाका चाहिए था, जी हाँ रुपया चाहिए था, दिरहम चाहिए था, दीनार चाहिए था। हबीब यमनी को अबू जहल और अबू लहब ने बुलाया और कहने लगे हबीब यमनी हम तुझे बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा टका देंगे, रियाल देंगे, दिरहम देंगे, उस वक्त की करेंसी जो थी बोला वो देंगे। हबीब यमनी बोलने लगे इतना दूर से बुलाया है, काम बताओ क्या है, काम बताओ क्या है। तो हबीब यमनी को अबू लहब अबू जहल ने बोला वो काबे के इर्द गिर्द घूमता हुआ तवाफ करता हुआ देख रहे हो? उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा कि ये हमारा भांजा, हमारा भतीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। कहा कि ये दावा करता है कि ये नबी है। कहा कि हम चाहते हैं कि तू नाउजुबिल्लाह इसको कत्ल कर दे। बोलो नाउजुबिल्लाह। यमन से बुलाया हबीब यमनी को और पैसा मुंह मांगा, पैसा मुंह मांगा, दिल चाहा, जो चाहे जितना चाहे। आज के कह लो क्लीन चेक, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं, गोया कि क्लीन चेक, जितना तू मांगेगा उतना देंगे। एक काम है सिर्फ, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुरा मार दे, कत्ल कर दे। हुजूर ने हबीब को देखा नहीं है, हबीब ने हुजूर को देखा नहीं है। हबीब बढ़ता है, काबे की तरफ जाता है, तवाफ कर रहे थे हुजूर। हबीब जाने लगा तो अबू लहब ने पकड़ लिया, अबू जहल ने पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या? रुक 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 जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या हो गया? मारने जा रहा हूं ना, पैसा दोगे ना? जा रहा हूं। बोला नहीं ना, रुक जा रुक जा रुक जा। बोला फिर? बोला तूने कत्ल करना है लेकिन मुस्तफा की बातों को सुनना नहीं है। बोला ये क्या बात हो गई? कत्ल करूंगा लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनूं। बोला नहीं 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 नहीं, मुस्तफा की बात को नहीं सुनना। बोला अच्छा नहीं सुनूंगा। फिर जाने लगा, फिर पकड़ लिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बंगला में क्या कहते हैं? दारो 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 दारो, ऐसा? अच्छा जी। तो फिर पकड़ लिया, फिर रोक लिया। हबीब यमनी पूछने लगा भाई अब क्या हो गया? कहा कि बात भी नहीं सुनना। रुई डाल दिया, जो था उस टाइम पे वो डाल दिया, आंखों में पट्टी बांध दिया। है? अबे मारने जा रहा हूँ, कत्ल करने जा रहा हूँ, बगैर देखे कत्ल कैसा करूंगा? बोला नहीं 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 नहीं, जो मुस्तफा की आवाज को सुनता है मुसलमान हो जाता है। जो मुस्तफा की आवाज को सुनता है मुसलमान हो जाता है, जो मुस्तफा को देखता है मुसलमान हो जाता है। जो मुस्तफा को देखता है मुसलमान हो जाता है, जो सुनता है मुसलमान हो जाता है। नहीं 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 नहीं, तू अगर मुसलमान हो गया फिर क्या करेंगे हम? तेरे को तो मारने के लिए भेज रहे हैं। अच्छा भाई चलो, कान में जो था डाल दिया, आंखों में जो था पट्टी बांध दिया। अब बोला बात सुन, तूने सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, जाके छुरी मार के वापस आना है। अच्छा जी। अब मुस्तफा ने हबीब को देखा, पढ़िए सलातुनिया। ठीक है। अच्छा जी। हबीब यमनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हबीब यमनी को नहीं देखा। दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा आगे आगे, हबीब पीछे पीछे। मुस्तफा काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। हबीब आस्ते 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 छुपके छुपके मुस्तफा के पीछे आ जाता है। मुस्तफा ने हबीब को देखा नहीं है, हबीब ने मुस्तफा को देखा नहीं है। हबीब जब हुजूर के पीछे आया, बस करीब था कि अब वो मुस्तफा को छुरा मारता, नाउजुबिल्लाह। इतने में हुजूर ने पूछा हबीब क्यों आए हो? हबीब ने पूछा, मुस्तफा ने पूछा हबीब। हबीब हैरान हो गया। हबीब बोलता है क्या भाई, पीछे दो आंखें हैं क्या? हैं? पीछे भी आंखें हैं क्या? मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं जिस तरह आगे देखता हूँ इसी तरह पीछे भी देखता हूँ। ये तो नबूवत की आंखें थी। मुस्तफा ने कहा जैसे मैं आगे देखता हूँ मैं ऐसे पीछे देखता हूँ। हबीब के बगल के नीचे से छुरा गिर गया। अल्लाहु अकबर। हबीब के बगल के नीचे से
छुरा गिर गया। अब मुस्तफा ने चेहरा घुमा, हुजूर अलैहिस्सलाम चंद मोरे चेहरा घुमाया। हबीब ने मुस्तफा को देखा और कहता है या रसूल अल्लाह, मुस्तफा के कदमों में गिर गया। हुजूर को देखा और मुसलमान हो गया। कत्ल करने आया था, माज़अल्लाह मारने आया था, लेकिन मुस्तफा करीम का चांद से ज्यादा रोशन चेहरा देखा तो मुस्तफा के कदमों में गिर गया, मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ मैं तुम्हें इससे एक अकीदा, एक नुक्ता बताता हूँ। जैसे ही हबीब ने हुजूर को देखा, पहले कहता था मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, जैसे ही देखा बोला या रसूल अल्लाह, बोला या रसूल अल्लाह। हुजूर अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बड़ा खूब नुक्ता देते हैं। फरमाते हैं कि लोगों सुनो, काफिर कौन? काफिर या रसूलुल्लाह कह नहीं सकता। काफिर या रसूलुल्लाह कह, हाँ वो जो दूसरे हैं वो या रसूलुल्लाह कहते नहीं है। और फरमाया जो या रसूलुल्लाह कह दे वो काफिर रह नहीं सकता है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब हमने कहना है, टाइम बहुत कम लूंगा, बस 5 से 7 मिनट के अंदर, ऐसे पहले अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। बस बात सुनो जरा आखिर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो या रसूलुल्लाह कहते वो काफिर रह नहीं सकता। अब आओ आप और मैंने मिलके कहना है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कितनी मर्तबा कहना है? 3 मर्तबा, 3 बार कहना है। कितनी मर्तबा? बोलो लब्बैक लब्बैक। और उसके बाद कहना है या रसूलुल्लाह। क्या कहना है? क्या कहना है? आओ पहले अल्लाह की बारगाह में, फिर मुस्तफा की बारगाह में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ला। अब आओ मुस्तफा की बारगाह में, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, दोनों हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सोचो तुम मुस्तफा के सामने हो, तुम मदे खजरा के सामने हो, हुजूर तुम्हें वहां से देख रहे हैं, तुम हुजूर को देख रहे हो और कह रहे हो या रसूल अल्लाह हाजिर हाजिर हाजिर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हबीब यमनी ने हुजूर को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हबीब हुजूर के कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह मुझे तो मुसलमान कर लिया। मुस्तफा कहते हैं बताओ क्यों आए हो? हबीब ने कहा या रसूल अल्लाह पैसे नहीं थे, बेटी बीमार थी, उसका इलाज कराना था, इसीलिए पैसा दिया इन लोगों ने, मैं आ गया। हुजूर ने फरमाया तेरी बेटी का इलाज तो हमने यहाँ से यमन में जाके कर दिया। हुजूर तो मक्के में है ना, तवाफ कर रहे हैं हबीब यमनी के सामने, लेकिन हुजूर फरमाते हैं हमने मक्के में तेरा इलाज कर दिया और यमन में तेरी बेटी का इलाज कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हबीब यमनी परेशान हो गए, अपने घर पे जाते हैं। मैंने बताया बेटी हाथ हिला सकती नहीं थी, टांग उठा सकती नहीं थी, बोल सकती नहीं थी। अब सुनो सुनो सुनो, हबीब यमनी घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो देखा कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है, दरवाजा तो लॉक करके आए थे, बजाया था ताकि कोई आकर खोले, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ है। डर गए, या अल्लाह चोरी तो नहीं हो गई। छोटी बच्ची सामने देखते हैं, एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है, पहचान भी नहीं रहे। बाप तो बेटी को पहचान लेता है ना, लेकिन ये हुजूर का मौजिजा देखो जरा, हुजूर की ताकत देखो, हुजूर का इख्तियार देखो, हुजूर की शान देखो, हुजूर की कुदरत देखो, अल्लाह की हुजूर पर अता देखो। मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हबीब यमनी की बेटी को कैसा शिफा अता कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्ची हबीब यमनी देखकर डर गए, क्या हो गया? आप कौन? कहती है बाबा जी पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी खड़ी हुई हूँ। हबीब ने बोला तू तो बोल नहीं सकती थी, तू तो चल नहीं सकती थी, तू तो पकड़ नहीं सकती थी, क्या हुआ? कहा कि जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, जिस मुस्तफा जाने रहमत ने, जिस मदीने वाले आका ने, जिस आखिरी नबी ने आपका मक्के में इलाज किया था, मेरा यमन में इलाज कर दिया। कहा कि मैंने देखा एक सफेद चांद से ज्यादा रोशन चेहरे वाला मुस्तफा मेरे घर आया है, उसने हाथ फेरा और मैं सही हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अलगर्ज मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ताकत दी है, हुजूर जो चाहें जब चाहें जिसे चाहें अता कर दें है। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और उसकी बारगाह में वसीले को तलाश करो। उठाओ किताबें, मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कामयाब वसीला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मुस्तफ़ा के बाद आपकी अहले बैत औलाद रसूल और सहाबा इकराम हैं, और उसके बाद आपकी उम्मत के औलिया इकराम हैं। बस बात खत्म, टाइम बहुत कम। सुनो जरा, तुम मजार में जाके सजदा करते हो, अभी मुश्किल है, टाइम कम है। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब मैं बात ही भूल गया मैं क्या कर रहा था। हाँ जी, बात सुनिए, आप और मैं मजार पे जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। मजार पे जाना जायज है, मजार पे जाना जायज है, मिलाद करना, लेकिन याद रखो महफिल मिलाद का अदब है कि वजू करके बैठना चाहिए। ठीक है, महफिल मिलाद का अदब है वजू करके। हाँ ना यार, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो ना, इबादत करते हो तो वजू करते हो कि नहीं करते? नमाज पढ़ते हो वजू करते हो, कुरान पढ़ते हो वजू करते हो। नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, नबी का जिक्र है, वजू करके पढ़ते हो ना। तो महफिल में भी तो हुजूर सजदा करना हराम है। ये औलाद रसूल बैठे हैं, सैयद ज़ात हैं, आलिम दीन हैं, मेरे सर के ताज हैं, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, अहले सुन्नत का अकीदा याद रखो। तुम लोग मज़ार पे सजदा बहुत करते हो यार, बहुत देखा मैंने बांग्लादेश में। मज़ार पे सजदा जायज़ है नहीं? मज़ार पे सजदा जायज़ है? दरगाह को चूमना ये जायज़ है, ठीक है, लेकिन जो हद रुकू से ज्यादा या बिल्कुल वो सजदे में चले जाते हैं, तो याद रखें आप चूमने की नियत से भी जाते हो तो वहां भी तो सजदा समझता है ना, वो तो एतराज करता है। ठीक है, तो आइंदा ये ख्याल करिए तो चूमना बिल्कुल जायज, लेकिन सजदा करना जायज। सजदा सिर्फ अल्लाह को, सजदा सिर्फ, हाँ, मजार पे जाओ, चूमो, फातिहा पढ़ो, मिलाद करो, क़याम करो, लंगर करो, नियाज करो, खाओ पियो, बिरयानी खाओ, जो करते हो करो, लेकिन हराम काम नहीं करना। एक तो बात ये होगी ये, और दूसरी बात औलाद रसूल के साथ साथ अहले बैत के साथ साथ सहाबा का अदब करना है, सहाबा का अदब करना है। एक भी सहाबी को बुरा भला नहीं कहना कि हुजूर का हर सहाबी जन्नती, हुजूर का हर सहाबी, हाँ मेरे मुर्शिद फरमाते हर सहाबी नबी बोले जन्नती 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 जन्नती, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हज़रत सिद्दीक़ भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन हुसैन भी, हज़रत मुआविया और अबू सुफियान भी, हज़रत आयशा, हज़रत हिंदा भी, हज़रत अबू बकर की अलिफ से लेकर मौला अली की याद तक हर सहाबी, हर औलाद नबी, हर आले रसूल जन्नती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम मेरा यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ऐसे मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इससे पहले भी प्रोग्राम था तो इतनी अच्छी आवाज़ मेरी नहीं है भाई, मैं फिर भी ये कह रहे हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लिखा हुआ कलाम पढ़ देता हूँ, इको थोड़ा सा बता। आला हज़रत लिखते हैं
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक कलाम हो गया भाई, अब दूसरा कलाम पढ़िए। सबसे औला हो आला भी, सबसे बाला हो अपने मौला का प्यारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। दो नात हो गई, चलो तीसरा। ऐसे ये नात भी है और सलातु सलाम भी है। काबे के बदरो जा तुम पे करो दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। आला हज़रत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे दुनिया की कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है। आप अपनी कब्र से हर मुसलमान को देख रहे हैं, हर मोमिन को देख रहे हैं, बल्कि मोमिन तो मोमिन, मुसलमान तो मुसलमान। आपने मेराज की रात अल्लाह का दीदार किया था। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमारी गौसिया कमेटी और दीगर भी हर एक सुन्नी जमात, हर एक सुन्नी जमात, सुन्नी तंजीम, सुन्नी संगठन, सबकी खैर हो। आप जो आए, अल्लाह पाक सबको भलाई अता फरमाए। मैं दुआ देकर जाता हूँ, अल्लाह पाक आपको इसी साल हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। अल्लाह करीम आपको दीन दुनिया आखिरत सबकी भलाइयाँ अता फरमाए। मेरे जिस जिस भाई ने पैसा दिया, टाइम दिया, वक्त दिया, आया गया, बैठा, सुना, अल्लाह पाक सबको तीनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए। जो शादी के इंतजार में, अल्लाह पाक उनकी शादी अता फरमाए। जो बच्चों के इंतजार में है, अल्लाह पाक नेक औलाद अता फरमाए। जो बीमार है, शिफा अता फरमाए। जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह पाक आपकी हर नेक जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे शेख फरमाते हैं, हमको